आपने परमेश्वर की कृपा से परे कोई गड़बड़ी नहीं की है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:15 और 16। मैं आपको जवान लड़की मेगन के बारे में बताना चाहता हूँ। वो दूसरी स्त्रियों के घेरे में अपना सिर पकड़कर बैठ गई और शायद वो खुद से ये कह रही थी, मैंने तो इतना बुरा किया है कि मैं खुद को ही क्षमा नहीं कर सकती। और वो रो रही थी, वो दयनीय थी और महसूस किया कि वो ऐसे ही जीने के लायक है। मेगन के भूतकाल में नशे की आदत, गर्भपात के चिन्ह थे, बहुत ही गड़बड़ी का जीवन। लेकिन जब उसने पहली बार सुना कि यीशु उसे क्षमा प्रदान करते हैं, वो उस पर विश्वास नहीं कर पाई कि सच में उसे भी क्षमा मिल सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि वो अच्छी संगति में थी। जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम सब ने चुनाव किए हैं और ऐसे काम किए हैं जिसके लिए हमें खेद होता है, और कई बार ये गहरे और पीड़ादायी होते हैं। दोष भावना रफ्तार से अंदर आती है जब हम ये जानते हैं कि ऐसी कुछ क्रियाएं जिन्हें हम सुधार नहीं सकते, और ऐसे शब्द जिन्हें कभी वापस नहीं ले सकते हैं, उनके परिणामों के साथ हमें जीना पड़ता है। पर भूतकाल की अपाहिज करने वाली दोष भावना ये हमारे लिए परमेश्वर का तरीका नहीं है। हम में से हरेक के पास ऐसा कोई है जो हमारी ओर से परमेश्वर के पास जाता है और हमारे लिए विनती करता है विजयी रूप में। हर एक बार बाइबल का संदेश सारांश में इस तरह से कहता है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, यानी यीशु, ये बड़ा महायाजक जो परमेश्वर के सामने है, तो हम इसे अपनी उंगलियों से फिसलने न दें। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी वास्तविकता को नहीं जानता है। वो होकर गया, निर्बलता से, परीक्षा से, इन सब का उसने अनुभव किया, तो भी निष्पाप निकला। तो आइए अब सीधा उसके पास जाए और वो जो देना चाहते हैं उसे ले ले, दया ले ले, मदद स्वीकार करें। भूतकाल उस दया को दूर नहीं कर सकता जो परमेश्वर बड़े प्रेम से अपने पुत्र यीशु के द्वारा देते हैं। लेखिका एन वॉसकैम्प ने लिखा, कोई भी परिस्थिति तब तक निराशाजनक नहीं होती है जब तक कि मेरा उद्धारकर्ता कृपालु ना हो, और कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं जिसने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त किया, ये कभी जयवंत नहीं हो सकते उस ईश्वरीय चुनाव पर कि मेरे जीवन को धोकर शुद्ध करे। शायद आप मुश्किल परिस्थिति में हो, सोच रहे होंगे क्या इसे साफ किया जा सकता है, क्या प्रभु इसे चंगाई दे सकते हैं? लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं, आपने परमेश्वर की कृपा के परे कोई गड़बड़ी नहीं की है। यीशु आपके वकील राह देखते हैं कि आपको धोकर शुद्ध करें। यदि आप उसके पास आए तो वो तैयार हैं कि अपनी दया दिखाए, बहुतायत की दया, कि आपको धोकर शुद्ध करे और आपको आशीष बनाए। प्रभु आशीष दे।